हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। जब कभी भी क्लरिकल लेवल एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है हमें देखने को मिलता है बैंकिंग इंश्योरेंस में, तो जो एक सर्विसमैन की डिफिनीशन होती है उसमें हम अक्सर पढ़ते हैं कि प्रोफार्मा ए कहीं लिखा है, कहीं बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है। और उसके रिगार्डिंग मेरे पास क्वेरीज हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों की कमेंट सेक्शन में हमेशा आती है कि सर प्रोफार्मा ए को थोड़ा डिटेल कर दीजिए, बी को, सी को डिटेल कर दीजिए। देखिए अभी लेटेस्ट में एनआईसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है और उसके नोटिफिकेशन में ये प्रोफार्मा ए के रिगार्डिंग बहुत क्लैरिटी से ये जो है वो फॉर्म नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर रिलीज रिटायर्ड पर्सनल, it is certified that number, rank, name, whose date of birth has rendered service from this to this, he has been released from military service। इसमें क्या क्या लिखा है सर, इसको हम डिटेल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। किन के लिए होता है और कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इन सब पे हम डिटेल बात करेंगे। सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। मेक श्योर करें सर आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सिंपल भाषा में हम लोग इसको समझेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि ये है क्या। देखिए सर, मान लीजिए आर्मी एक स्कूल है, आप स्कूल में बहुत साल पढ़ाई यानी सर्विस करते हैं। जब आप उस स्कूल से अच्छे तरीके से पास होकर बाहर आते हैं तो स्कूल आपको एक सर्टिफिकेट देता है। इसी को हम डिफेंस की टर्म में सर प्रोफार्मा ए कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हाँ, ये व्यक्ति सच में आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में थे और अब ये एक्स सर्विसमैन जो हैं वो उसकी डिफिनीशन को प्रॉपर ये फॉलो कर रहे हैं। तो फॉर्म का नाम सर प्रोफार्मा ए हो गया। एक्स सर्विस क्या कहते हैं, ईएसएम सर्टिफिकेट हो गया। आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के रिकॉर्ड ऑफिस या कंपिटेंट अथॉरिटी ये प्रोवाइड करते हैं। किसको मिलता है? जो आर्मी से रिलीज या रिटायर हो चुके हैं। क्यों दिया जाता है? प्रूफ देने के लिए कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। कहाँ यूज होता है? बैंक के जॉब, एसएससी के जॉब, रेलवे की जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, इन जॉब्स में इसका जो है वो बेसिक उपयोग होता है सर। इस फॉर्म का सबसे बड़ा काम है, ये फॉर्म बोलता है कि ये डिफेंस के सर अभी आर्मी में थे और एक्स सर्विसमैन रूल्स के हिसाब से ये एलिजिबल हैं। ये एक जो है वो प्रोफार्मा का बेसिक जो है वो काम होता है। जैसे आप इसमें देखें कि इसमें जो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ था कि इट इज सर्टिफाइड दैट नंबर, रैंक, नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये है कि आर्मी का नंबर, जो आपका आर्मी की जो है वो आईडी कार्ड है, रैंक आपकी जो भी रही हो, सिपाही, हवलदार, नायब सूबेदार, कैप्टन, जो भी आपका रहा हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सर्विस आपने कब ज्वाइन किया था, कब आप रिटायर हुए हैं, ये आपको सबसे ऊपर मेंशन करना होता है सर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, जैसे एग्जांपल मैं दूं कि लेट सपोज मान लीजिए ये आर्मी का नंबर है, हवलदार रैंक है, राहुल कुमार नाम है, सर्विस मान लीजिए यहां से यहां तक की, तो आप इसको सिंपली जो है वो उसमें प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, यहां ये बताया जाता है कि आप आर्मी से बाहर कैसे आए। जैसे मान लीजिए सर्विस आपकी कंप्लीट हुई है, ठीक है, टाइम पूरा हुआ है, नॉर्मल रिटायरमेंट हुई है ना, ऑनरली आप रिलीज हुए हैं, मतलब सब कुछ ठीक था, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने आराम से जो है आपने रिटायरमेंट जो है वो ले ली है। फिर नीचे 4 चीजें और लिखी गई हैं, ये सब बताती हैं कि अगर इन वजह से आप जो है वो डिफेंस से निकले हैं तो ईएसएम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या क्या हो सकता है सर? डिसमिसल, मतलब आर्मी ने स्वयं से रिलीज कर दिया। डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब गलत काम की वजह से आप जो है जैसे डिसिप्लिन आपने तोड़ा, ऐसा कुछ। ओन रिक्वेस्ट विदाउट पेंशन, मतलब खुद आर्मी छोड़ दी और पेंशन भी नहीं मिल रही है। रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुआ, ये टेक्निकल पॉइंट है, नॉर्मली आम ईएसएम को इसमें टेंशन जो है वो नहीं लेनी होती है। ठीक है, अगर आप इन 4 में से अगर आपका इन 4 में से बेसिक कोई भी रीजन नहीं है तो आप जो है वो एक सेफ जोन में यहां पे आते हैं। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। फिजिकल डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस, सबसे सिंपल, मतलब आर्मी की ड्यूटी करते वक्त इंजरी हुई है या डिसेबिलिटी हुई है तो आप इस वाले ऑप्शन पे यहां पे टिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि बॉर्डर पे एक्सीडेंट क्या हो सकता है, गन शॉट, ब्लास्ट इंजरी, वॉर इंजरी या फिर ड्यूटी इंजरी, अगर ऐसा कुछ कुछ होगा तो ये वाला पॉइंटर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है सर, ओके। इन इनवैलिडमेंट आफ्टर 5 इयर्स, मतलब हेल्थ खराब हो गई, मेडिकल बोर्ड ने बोला कि आर्मी सर्विस कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और कम से कम आपने 5 साल सर्विस की है, तो आप इस वाले कॉलम पे प्रोफार्मा ए पे जो है वो आप टिक करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आइए।
पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है, ही इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ईएसएम रूल। मतलब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये बोला कि हाँ ये पर्सन एक्स सर्विसमैन है, बस इस लाइन की वजह से आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट, जो भी आपके जॉब्स हैं जहां ईएसएम की अवेलेबिलिटी होती है वहां पे आप प्रॉपर जो है वो रूल्स के तहत उन फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। सबसे नीचे क्या दिया है, प्लेस, डेट, सिग्नेचर, सील, ये सब ऑफिस भरेगा, आपको जो है वो भरने की आवश्यकता यहां पे बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है सर। लास्ट में लिखा है डिलीट द पैराग्राफ विच इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब जो ऑप्शन अप्लाई नहीं करता उसको काट दिया जाएगा, सिर्फ सही वाला अप्लीके मतलब क्या कहते हैं ऑप्शन ही वहां पे बचेगा जो प्रोफार्मा ए भरते वक्त आपको दिख रहा है। ठीक है सर, ओके। कौन साइन करेगा, आर्मी के कंपिटेंट अथॉरिटी, जैसे रिकॉर्ड ऑफिस है ना, रेजिमेंट रिकॉर्ड ऑफिस, मिलिट्री सर्विस, एयरफोर्स रिकॉर्ड, नवल रिकॉर्ड, ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, इनके थ्रू जो है वो ये साइन यहाँ पे प्रॉपर कर देंगे सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। तो किन किन जॉब में सर ये प्रोफार्मा का जो है वो उपयोग होता है, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे सेंट्रल जॉब, एनआईसीएल असिस्टेंट, तो ये सारे बड़े एग्जाम्स में सर प्रोफार्मा ए की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। ठीक है सर, ओके। कब जरूरत पड़ती है, फॉर्म फिल करते टाइम कभी कभी अपलोड करना पड़ता है एज पर नोटिफिकेशन रूल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका प्री हो गया, जैसे बैंकिंग में आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, इसके बाद जब आप डीवी के टाइम पे जाते हैं तो जितना कुछ आपने फॉर्म में भरा होता है वो सब वहां पे क्रॉस चेक किया जाता है। तो मेनली जो है वो डीवी के टाइम पे उपयोग होता है। फॉर्म फिल करते समय भी कुछ कुछ नोटिफिकेशंस में हो सकता है आपको दिखाना पड़े। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पे कभी कभी फिर से जो है वो मांग की जा सकती है, बट बेसिक जो इसका उपयोग होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे होता है। ठीक है सर, ओके। तो इंफॉर्मेशन इसमें क्या क्या हो जाती है, आर्मी नंबर, रैंक, नेम, डीओबी, ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट डेट, सर्विस डिटेल, रिलीज रीजन, एक्स सर्विसमैन स्टेटस, अथॉरिटी सिग्नेचर, ऑफिशियल सील, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोफार्मा ए के अंदर जो है वो प्रॉपर यहाँ पे कवर जो है वो हो जाती है सर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। तो इस फॉर्म से क्या प्रूफ होता है कि आपने आर्मी में सर्विस की है, यस, ऑनरली आप रिटायरमेंट जो है आपका हो गया है, आप ईएसएम है, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आप ईएसएम है, एज रिलैक्सेशंस आपको मिल सकता है, रिजर्वेशन क्लेम आप कर सकते हैं, बैंक जॉब्स में जो है वो बेनिफिट मिलेगा एज पर नोटिफिकेशंस रूल्स के हिसाब से, सारे ही आपके लिए जो है वो ब्लू टिक होंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा समझूंगा फाइनल एक, कि जैसे मान लीजिए रमेश जी ने 17 साल आर्मी में रहे, 2008 में आर्मी ज्वाइन की, 2025 में रिटायर हुए, कोई पनिशमेंट नहीं मिली, रिकॉर्ड ऑफिस ने प्रो फार्मा ए इशू कर दिया, अब रमेश जी एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, रेलवे, एसएससी या किसी भी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब यहां पे भर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट्स दिखाकर वो कह सकते हैं कि मैं एक्स सर्विसमैन हूं, मेरे पास एक ऑफिशियल प्रूफ जो है वो है, आप मुझे यहाँ पे जो है वो एलिजिबल मानिए। ये प्रो फार्मा ए का बेसिक जो है वो यहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट शब्दों में अगर मैं थोड़ा सा स्कोर जो है वो इलेबोरेट करूं तो प्रोफार्मा ए क्या है, ईएसएम होने का ऑफिशियल सर्टिफिकेट। कौन देता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिकॉर्ड ऑफिस या फिर कंपिटेंट अथॉरिटी। किसके लिए है, रिलीज या रिटायर्ड आर्म फोर्स पर्सनल के लिए है। कहां यूज होता है, बैंक, एसएससी, रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सर्टिफिकेट प्रूफ करता है कि आप गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ईएसएम है, और ईएसएम रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशंस के रूल में ऐसा कुछ मेंशन है तो आप उसका जो है वो क्लेम यहां पे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सर आपको ये प्रो फार्मा ए बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं सारे ही प्रो फार्मा बी, सी, डी को भी कवर करूंगा। एनआईसीएल असिस्टेंट के नोटिफिकेशन में सारी ही चीजें मेंशन की गई हैं। उम्मीद करते हैं आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सर। कहीं कोई जो है वो कोई रिगार्डिंग इसके डाउट है सर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। ध्यान रखिएगा सर, चूंकि 2026 में एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क के नोटिफिकेशन सामने हैं, एनआईसीएल का भी जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है। तो हमने एनआईसीएल का भी सर सैनिक बैच यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, और हमने सर जो है वो
इसके लिए ये आप देख सकते हैं NICL का हमारा सैनिक बैच सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए लॉन्च है। ये ESM और DESM कैटेगरी के लिए रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच का डिटेल फॉर्मेट है सर। इसके अलावा हमारा पलटन 2.0 बैच लॉन्च हो गया है सर, जिसमें SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क तीनों को हम कवर कर रहे हैं। प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट कवर कर रहे हैं और इसके बैचेस भी सर स्टार्ट हो जाएंगे जब तक आपका SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन समतुल्य नियर आ जाना चाहिए। तो जिनने भी पलटन 1.0 मिस किया है वो पलटन 2.0 की स्टडी बिल्कुल स्क्रैच से सर इस बैच के माध्यम से कर सकते हैं। इसको आप कहां से, क्योंकि ये अलग अलग बैचेस हैं सर, एज पर नोटिफिकेशन हम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अलग अलग बैचेस को प्लान करते रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, मोस्ट डिमांडेड पैक के साथ जाना चाहिए सर। ये पैक केवल ESM कैटेगरी के लिए पैक बनाया गया है और इसके अंदर सर फाइनली हमने प्रो जो है वो वर्जन भी लॉन्च कर दिया। अगर आप यहां पे देखें, एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ हमने सर प्रो के अंदर प्रॉपर दिया हुआ है। अगर आप इसकी ऑफरिंग देखेंगे सर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा क्लासिक पैक है वो 1 साल का 1899, 2 साल का 2499 और जो प्रो पैक है सर वो 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर आपको मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर आप ऐसे गए सर चैनल पे, आपने ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, ये आपको चैनल मिल गया सर। जैसे आप इस चैनल पे हैं, आप कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आपने ऐसे क्लिक किया सर, क्लिक करते ही मान लीजिए आपने इसी पेपर पे, इस पेपर पे आपने क्लिक किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये यहाँ पे पलटन 2.0 का बैच आपका एक्स सर्विसमैन का मिल जाएगा। NICL का भी आपका सर जो है वो डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया सर, क्लिक करते ही आपको ये वाला जो है वो पेज खुल गया। जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो, आपने प्रो पे क्लिक किया सर, क्लिक करते ही यहाँ पे दिए गए कोड पे सिंपल यूज करिए ARPIT, यानी जैसे ही आप अर्पित यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं सर चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।